कल से हल्ला मचा है कि मरीजों को ढोने वाले एम्बुलेंस में शराब पकड़ा गया है। सबसे पहली बात तो यह कि बिहार में शराबबंदी है और उस हिसाब से हम मानते ही नहीं कि बिहार में शराब भी आ सकता है। आखिरकार नीतीश जी की मुस्तैद पुलिस बॉर्डर पर पहरा तो दे ही रही है, लेकिन इस शोर को सुनकर हमारे दिमाग में एक प्रश्न और भी आ गया है। कुछ दिन पहले हमने एक खबर किया था जिसमें हमने बताया था कि राजधानी पटना के क्षेत्र से हजारों लीटर कच्चा स्प्रिट पकड़ा गया है। पूछताछ में पता चला कि बिहार के अंदर ही उस कच्चे स्प्रिट से विदेशी ब्रांड के नाम पर नकली दारू तैयार किया जाता है और फिर उसे बिहार के शहर दर शहर पहुंचाया जाता है। सारण के सांसद महोदय को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र में चल रही एम्बुलेंस के अंदर जिस दारू को ढोया जा रहा है उसके जांच की मांग करें और यह पता लगवाएं कि यह जो ब्रांड एम्बुलेंस के अंदर मौजूद था वह असली वाला था कि नकली। इसे हम तंज के तौर पर नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वाकई में आप सोचिए कि पुलिस झूठ मूठ का झुनझुना बजाए कि अब बगल के राज्य से शराब की तस्करी नहीं होने दी जाएगी और असल में शराब की तस्करी किसी दूसरे राज्य से ना होकर बिहार के अंदर ही बनाया जा रहा हो। हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम प्रमाण के साथ बात कर रहे हैं। हमारे पास प्रमाण भी है जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। कई जगह से शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री बिहार पुलिस पकड़ चुकी है और यह सब कुछ इसी शराबबंदी वाले बिहार में हो रहा है। जीतन राम मांझी फिर बोल रहे हैं कि शराबबंदी पर समीक्षा होनी चाहिए और वह पहले भी कह चुके हैं, लेकिन अफसोस कि उनकी बात को नीतीश कुमार गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है तो लिए हो, लेने के बाद जो है तो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है तो इमीडिएट वो हमको अवेलेबल कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। हम एम्बुलेंस में पकड़ी गई शराब को लेकर राजीव प्रताप रूढ़ी पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो सफाई दे ही दी है और हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण तो है नहीं कि राजीव प्रताप रूढ़ी के घर में शराब की बोतल के साथ हमने कुछ देखा हो। और अगर बिना प्रमाण के हम किसी का भी नाम लेंगे तो एफआईआर दर्ज हो जाएगा। हम किसी का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों के आगे पीछे घूमने वाले लोग, जिन्हें आमतौर पर हम सब चमचा बोलते हैं, वे ठीक हो जाएं तो किसी भी कानून को तोड़ना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है। आप खुद सोचिए कि क्या किसी गरीब के पास इतनी हिम्मत है कि वह दूसरे राज्य से शराब कई सौ लीटर लाकर बिहार में बेच देगा और वह पुलिस की गिरफ्त में भी नहीं आएगा। ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। बिना बड़े लोगों के समर्थन के बिहार के अंदर शराब आ ही नहीं सकता। यहां बिहार में बैठकर बनाने की बात तो दूर है। अरे नीतीश जी, कैसा शराबबंदी जब राज्य के अंदर ही शराब बनाया जा रहा है और उसे बेचा भी जा रहा है। मतलब सिर्फ यह मामला होता कि दूसरे राज्य से तस्करी कर शराब लाया जाता है तब कुछ समझ में भी आता, लेकिन यहां तो मिनी फैक्ट्री ही तैयार हो जा रही है और बड़े बड़े विदेशी ब्रांड्स के। जीतन राम मांझी एक बार पहले बोल चुके हैं कि शराबबंदी के कारण बड़ी संख्या में दलित और महादलितों का उत्पीड़न हुआ है। हम जाति की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि शराबबंदी में असली और बड़े माफिया आजाद हैं और सिर्फ कमजोर वर्ग के वो लोग पकड़ में आते हैं जो बोतल को यहां से यहां पहुंचाते हैं। जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब की खपत 2 गुनी हो चुकी है। ऐसा ही कुछ एक केंद्रीय मंत्री जी ने कुछ दिन पहले बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में शराबबंदी की सच्चाई कुछ और ही है, लेकिन नीतीश जी अभी भी शराबबंदी के दावे पर अड़े हुए हैं। नीतीश जी के मंत्री जानते हैं, केंद्र सरकार के मंत्री भी जानते हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और नीतीश जी के सहयोगी जीतन राम मांझी भी जानते हैं कि बिहार में सिर्फ नाम की शराबबंदी है। बस नीतीश जी के पास यह खबर नहीं पहुंच पा रही है। जीतन राम मांझी का मानना है कि शराबबंदी के पहले जितनी खपत बिहार में शराब की थी उसकी 2 गुनी खपत आज शराबबंदी वाले बिहार में हो रही है। अब इसे भी समझने की कोशिश कीजिए। अगर बिहार के अंदर हजारों लीटर स्प्रिट पकड़ा जाता है और शराब बनाने वाली मिनी फैक्ट्रियां पकड़ी जाती हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि बिहार के अंदर शराब की इतनी खपत है। बिहार में हर जगह पर शराब उपलब्ध है। शर्त बस इतनी है कि आपको इसके लिए पैसे ज्यादा चुकाने होंगे।
यह बात केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने भी कहा था कि बिहार में लोग ब्लैक में शराब खरीद कर पी रहे हैं। खैर, हम तो कहेंगे कि शराब को लेकर कुछ हो ना हो, लेकिन एम्बुलेंस अपना तरक्की कर रहा है। कुछ दिन पहले एम्बुलेंस से बालू ढोया जा रहा था, अब एम्बुलेंस ने तरक्की करते हुए खुद को शराब ढोने लायक बना लिया है। यह सब प्रतिभा की बात होती है। बस एम्बुलेंस से मरीज नहीं ढोए जाएंगे, जिनको ढोने के लिए असल में उसे बनाया गया है। बाकी राज्य में सब कुछ चकाचक है। इंतजार कीजिए कि फिर शराब को लेकर अगली खबर कब आएगी, और हो सकता है कि हम जब तक ये खबर सुना रहे हैं उसके बीच में कई जगह से शराब पकड़े जाने की खबर आ भी चुकी हो। खैर, जब तक नीतीश जी कुछ नहीं बोलते तब तक हम कहेंगे कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है। अब वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।